हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक फ्रेशर लेवल डेटा एनालिस्ट रिज्यूमे कैसे बनाए। राइट। रिज्यूमे एक ऐसी चीज होती है जो आपको इंटरव्यू रूम तक ले जाती है, इसलिए इसे परफेक्ट बनाना बहुत बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, समरी, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन और सर्टिफिकेशन। फिर हम बात करेंगे कि फ्रेशर होने के बावजूद आप अपने प्रोजेक्ट्स और टूल्स को हाईलाइट करके रिज्यूमे को कैसे स्ट्रॉन्ग दिखा सकते हो। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, जिसमें हर सेक्शन को डिटेल में समझाऊंगा विद एग्जांपल्स, ताकि आप अपना प्रोफेशनल रिज्यूमे खुद बना पाओ। एंड तक आपके पास एक ऐसा रिज्यूमे होगा जो रिक्रूटर्स को इम्प्रेस करे और आपको इंटरव्यू तक ले जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, सो जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स जो आपको मदद करेंगे एक अच्छा रिज्यूमे बनाने में। सो पहला पॉइंट, क्लियर एंड सिंपल फॉर्मेट। यूज अ क्लीन लेआउट विद कंसिस्टेंट फॉन्ट्स, नो फैंसी डिजाइन। तो मैंने बहुत बार देखा है कि लोग क्या करते हैं, फोटोग्राफ्स लगा लेते हैं, कर्सिव राइटिंग वाले फॉन्ट यूज कर लेते हैं। नो गाइस, ऐसे फॉन्ट आप मत यूज करिए। फैंसी डिजाइन्स रिक्रूटर्स को कोई लेना देना नहीं होता है, उनको आपकी स्किल्स एक्सपीरियंस से मतलब होता है। राइट। सो प्लीज प्लीज अवॉइड फैंसी डिजाइन्स एंड इनकंसिस्टेंट फॉन्ट्स। सेकेंड पॉइंट, प्रोफेशनल समरी। आपके रिज्यूमे में एक प्रोफेशनल समरी 2 से 3 लाइन की जो आपके करियर को हाईलाइट करती हो, आपके प्रोफेशनल गोल्स को बताती हो, वो जरूर इंक्लूड करो। थर्ड, कीवर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन। बहुत बार क्या करना होता है, आपको अलग अलग रिज्यूमे बनाने होते हैं एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन दैट यू आर अप्लाइंग। राइट। सो उसमें से आप चैट जीपीटी को बोल सकते हो कि मुझे टॉप कीवर्ड्स दीजिए और क्या टूल्स ये मांग रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप उन टूल्स और कीवर्ड्स पे फोकस्ड आपका अलग रिज्यूमे भी बना सकते हो। फोर्थ पॉइंट, स्किल सेक्शन। अगर आप डेटा एनालिस्ट हो, सो डोंट जस्ट इंक्लूड कि मेरे को एक्सेल आता है या सीक्वल आता है, पावर बीआई आता है, पाइथन आता है। कुछ एनालिटिकल स्किल्स भी इंक्लूड करो, जैसे कि आपको डेटा में से इंसाइट्स निकालनी आती है, आपको स्टेक होल्डर मैनेजमेंट आता है, आपको कम्युनिकेशन अच्छा आता है। सो प्लीज इंक्लूड एनालिटिकल स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स बोथ एंड सॉफ्ट स्किल्स एज वेल। फिफ्थ, प्रोजेक्ट सेक्शन। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 4-5 प्रोजेक्ट अपने रेज्यूमे में फिल कर देते हैं। सो डोंट अवॉइड, आप आपके जो बेस्ट 2 या 3 प्रोजेक्ट्स है जिसमें आपको लगता है कि आपने आपका बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, उसको इंक्लूड करिए। राइट। सो हाईलाइट एकेडमिक और पर्सनल डेटा प्रोजेक्ट्स विद टूल्स एंड आउटकम्स। आपने किस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, आपकी क्या अप्रोच थी, आपने क्या टूल्स यूज किए हैं और फाइनली आपका रिजल्ट क्या है। तो आप ये पूरे पॉइंट्स अगर इंक्लूड करेंगे, देन यू कैन इम्प्रेस द रिज्यूमे, सॉरी रिक्रूटर। सिक्स पॉइंट, एजुकेशन डिटेल्स। क्लियरली मेंशन डिग्री, कॉलेज एंड ग्रेजुएशन ईयर। राइट। तो इट्स वेरी सिंपल पॉइंट। सेवन, सर्टिफिकेशंस। राइट। अगर आप फ्रेशर डेटा एनालिस्ट हो, आपने गूगल का डेटा एनालिटिक्स का सर्टिफिकेट किया है या फिर पावर बीआई का PL300 का सर्टिफिकेशन किया है या और कोई डेटा एनालिटिक्स इंडस्ट्री का सर्टिफिकेशन किया है, तो उसको इंक्लूड जरूर करिए। ये आपकी क्रेडिबिलिटी बताता है फॉर डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल। अचीवमेंट्स, आप आपके एकेडमिक्स या एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स बता सकते हो। 1 पेज लेंथ। देखो आप फ्रेशर हो, आप एक्सपीरियंस नहीं हो, हाँ, तो आप ट्राई मत करो कि 2 से 3 पेज का रेज्यूमे बनाऊं जिसमें 10 एक प्रोजेक्ट डाल दूं, बहुत सारे पर्सनल अचीवमेंट्स डाल दूं या और कोई सी डिटेल्स डाल दूं। आप ट्राई करो कि आपका जो रेज्यूमे है वो एक पेज में फिट हो जाए। राइट। लास्ट पॉइंट, प्रॉपर फाइल नेमिंग एंड फॉर्मेट। तो आप PDF या फिर वर्ड दोनों में सेव कर सकते हो आपका रिज्यूमे, और आपको कैसे आपके रिज्यूमे की जो फाइल है उसको नेम करना चाहिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम प्लस रिज्यूमे। जैसे कि अगर मेरा नाम गोविंद है तो गोविंद सपकाड़े डेटा एनालिस्ट। राइट। अगर मुझे एक्सपीरियंस है तो गोविंद सपकाड़े 2+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये मेरा फाइल का नाम होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम हमारा रेज्यूमे डिजाइन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेज्यूमे बनाना। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेज्यूमे बनाना। तो जिस वेबसाइट से मैं रेज्यूमे बनाने वाला हूँ उसका नाम है फ्लो सीवी। इस वेबसाइट के बारे में मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि इसका ना यूजर इंटरफेस बहुत बहुत इजी है। आप बहुत ही अच्छे तरीके से आपके एलिमेंट्स को एडिट कर सकते हो, फ़ॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो, चीज़ें रीअरेंज कर सकते हो। तो ओवरऑल मुझे ये वेबसाइट काफ़ी काफ़ी बढ़िया लगी। इसके अलावा मैं चैट जीपीटी का भी यूज़ करूँगा, आपको बताऊँगा कि आप अच्छी प्रॉम्प्ट देके कैसे रिज्यूमे के लिए कंटेंट
लिखवा सकते हो चैट जीपीटी से। इसके अलावा मेरे पास एक सैम्पल रेज्यूमे है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इस रिज्यूमे से मैं कुछ हेल्प लूंगा, बाकी यही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, सो जिस वेबसाइट से हम रेज्यूमे बनाने वाले हैं उसका नाम फ्लो सीवी है। आपको डायरेक्ट गूगल पे जाना है और फ्लो सीवी सर्च कर लेना है। इसके बाद जो ये रेड वाला आइकन है, दिस आइकन, ये वाली वेबसाइट को आप खोल लीजिएगा। इसके बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। आप लॉगिन कर लीजिए आपकी गूगल आईडी से। लॉगिन करना इसलिए ज़रूरी है कि आपको ये पर्टिकुलर वेबसाइट रेज्यूमे डाउनलोड नहीं करने देगी जब तक आप रेज्यूमे लॉगिन नहीं करोगे, राइट। एक बार आप लॉगिन कर लोगे उसके बाद जो आपको इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। रिज्यूमे सेक्शन पर मैं अभी हूँ। आप कवर लेटर चाहे तो वो भी डिज़ाइन कर सकते हैं इस वेबसाइट से। देन वी हैव सम जॉब ट्रैकर काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पर हम बेसिकली ये कितनी जगह अप्लाई किया, कितनी जगह इंटरव्यू, ऑफर कहाँ से आई, ये सारी चीज़ें मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद कुछ प्लान्स एंड प्राइसिंग और माई अकाउंट रिलेटेड सेटिंग्स है। ठीक है, आपके लिए काम का अब ये रेज्यूमे है। आप यहाँ पे न्यू ब्लैंक रेज्यूमे बना सकते हो, या फिर आप अगर आपके पास ऑलरेडी रिज्यूमे बना है तो उसको इंपोर्ट भी कर सकते हो और एडिट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर आपको ये कुछ टेम्पलेट्स सजेशन करेगा। इसमें से आप एक कोई सा टेम्पलेट अच्छा सा सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स मुझे दिख रहे हैं, जैसे कि फैंसी टेम्पलेट हो गया तो आप इसको अवॉइड कर इसको यूज़ करना अवॉइड करेंगे। ये एक फैंसी रेज्यूमे टेम्पलेट है, इसको भी अवॉइड करिए, बिकॉज नो बडी एक्चुअली मैटर्स कि अगर आपका टेक्स्ट फॉन्ट साइज पिंक है, राइट। तो चलिए स्क्रॉल करते हैं, अगर हमें कुछ अच्छा सा रेज्यूमे दिखता है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, राइट। सो मैं ये हार्वर्ड रेज्यूमे टू क्लासिक ये वाला रेज्यूमे सिलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे ये ठीक लगा। इसके बाद आप यूज दिस टेम्पलेट, इस पर क्लिक करिए। ठीक है, इसके बाद इस तरीके का आपके पास रेज्यूमे ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से आपके रेज्यूमे को रीनेम भी कर सकते हैं। लेट मी रीनेम दिस टू माय रेज्यूमे फर्स्ट। ओके, दैट्स इट। यहाँ से आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। देन आप कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि लेआउट बदलना, फॉन्ट साइज बदलना, सेक्शंस का रीअरेंजमेंट करना, पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड करना एक सेक्शन को, स्पेसिंग वगैरह की सेटिंग से, फॉन्ट आपको किस स्टाइल में चाहिए, देन सेक्शन हेडिंग्स में कौन सा साइज आपको चाहिए, एंड देर आर वेरियस सेटिंग्स। तो आप एक एक को एक्सप्लोर करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, राइट। मैं यहाँ पे कंटेंट में जाता हूँ और यहाँ पे इस आइकन पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपको आपका नेम फिल करना स्टार्ट करना है। तो चलिए मैं मेरा नेम यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। देखिए जैसे ही आपने नेम फिल करा, आपके पास राइट साइड में प्रीव्यू का एक इंटरफेस है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके जो जो डिटेल्स आप भर रहे हो वो आपके रेज्यूमे में किस तरीके से दिखेंगे, राइट। इसके बाद प्रोफेशनल टाइटल आपको देना है, जैसे आप डेटा एनालिस्ट हो या आप बीआई डेवलपर हो, अकॉर्डिंगली। बहुत सारे डेटा एनालिस्ट ऐसे भी होते हैं जो डेटा इंजीनियरिंग की प्रोफाइल्स को भी टारगेट कर रहे होते हो, तो आप संग में डेटा इंजीनियर भी ऐसे पाइप सिंबल के साथ दे सकते हो। ओके, इसके बाद ईमेल आप दे दीजिए। तो मैं यहाँ पर एक डमी ईमेल प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, इसके बाद आप फ़ोन नंबर दे दीजिए आपका एक्चुअल, मैं यहाँ पे डमी फिल कर देता हूँ। लोकेशन, सो सिटी कोमा कंट्री, तो आप आपकी लोकेशन अकॉर्डिंगली फिल कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर दूसरी डिटेल्स भी ऐड कर सकते हो, राइट। तो मुझे अभी लिंक्डइन प्रोफाइल ऐड करना है मेरा, क्योंकि लिंक्डइन प्रोफाइल इज मस्ट टू ऐड इन अ रिज्यूमे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा शो मोर, और यहाँ पे लिंक्स वाले सेक्शन से मैं लिंक्डइन वाली प्रोफाइल ऐड करूँगा। तो लिंक्डइन प्रोफाइल ऐड करने के लिए आपको पहले तो यहाँ पर आपको शो करना है कि आप कौन सा टेक्स्ट दिखाना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे लिंक्डइन फिल करा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि वही टेक्स्ट दिख रहा है।
इसको लिंकेबल लाइक क्लिकेबल बनाने के लिए कि आप जब भी कोई यहाँ पर क्लिक करे तो आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पर पहुंच जाए, तो आपको यहाँ पे आपके लिंक्डइन प्रोफाइल का एक्चुअल यूआरएल डालना है। ओके, अभी मैं यहाँ पर कुछ भी फिल कर दे रहा हूँ। उसके बाद गिटहब ऐड करना भी इम्पोर्टेंट होता है, तो आप लिंक्स वाले सेक्शन से गिटहब को भी चूज कर लीजिए और यहाँ पर गिटहब टाइप कर लीजिए। इसके बाद आपके गिटहब प्रोफाइल का एक्चुअल लिंक यहाँ पर आपको फिल करना, राइट। सो देखिए हमारी सेक्शन जो हमारी पर्टिकुलर नेम और अदर डिटेल्स होती है वो कितनी बढ़िया तरीके से हमारे रिज्यूमे में अपीयर हो रही है। अगर हम वर्ड या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में उसको एडिट कर रहे होते तो हमें स्पेसिंग का ध्यान रखना पड़ता, फ़ॉन्ट साइज, देन हमें आइकन्स को ढूंढना पड़ता और वहां पर लगाना पड़ता। बट इस वेबसाइट से आप ये सारे काम बड़े ही आसान तरीके से कर रहे होते हो, राइट। इसके बाद दिस मच इन्फॉर्मेशन इज इनफ, इसके बाद आप डन कर दीजिए। ठीक है, अब आपने आपकी पर्सनल डिटेल्स ऐड कर दी है यहाँ पे, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड कंटेंट पर जाना है। अब आपको कौन सा कंटेंट ऐड करना है वो यहाँ पर से आप चूज कर सकते हो, राइट। सो मुझे यहाँ पे प्रोफेशनल समरी, क्योंकि अगर मेरी पर्सनल डिटेल्स है उसके नीचे मैं चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, ये सारी डिटेल्स में कुछ 2 to 3 लाइन्स में डाल पाऊँ। तो मैं यहाँ पे प्रोफाइल पर जाऊँगा, राइट, और यहाँ पे मैं अपनी करियर रिलेटेड अपना ऑब्जेक्टिव वगैरह यहाँ पर दे सकता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, आपको चैट जीपीटी का यूज़ करना है। तो देखिए मैं प्रॉम्प्ट यहाँ पर बिल्ड करना स्टार्ट करता हूँ। सो यू आर अ टॉप कंटेंट क्रिएटर, हेल्प मी क्राफ्ट माय रिज्यूमे, राइट 30 words प्रोफेशनल समरी फॉर मी। इसके बाद आप इसको कॉन्टेक्स्ट दीजिए, आई एम अ फ्रेशर डेटा एनालिस्ट with skills in Python, SQL, Power BI, Excel, ये आप बेसिक चीज़ें डाल सकते हो, एंड एड करियर गोल एज वेल। बस ये आपके लिए मैजिक करेगा। सो देखिए, फ्रेशर डेटा एनालिस्ट स्किल्ड इन पाइथन, सिक्वल, पावर बी एंड एक्सेल, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल माइंडसेट विद पैशन फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, सीकिंग टू ग्रो इनटू अ डेटा ड्रिवन रोल, डिलीवरिंग इंसाइटफुल बिजनेस इंसाइट्स। तो देखिए कितनी बढ़िया तरीके से कुछ लाइंस में आपके बारे में और आपका करियर गोल उसने लिख कर दे दिया है, राइट। तो आप इस टेक्स्ट को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर फिल कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आई थिंक दिस इज लुकिंग गुड, इसको डन करते हैं। बट मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरी प्रोफाइल सेक्शन है वो ये वाला एरिया भी कवर करे, राइट। तो मैं यहाँ पे कस्टमाइज पर जाऊंगा और मुझे यहाँ पर कॉलम्स में 1 लेना पड़े, राइट। तो कस्टमाइज में जाके कॉलम्स को आप 1 कर दीजिए, तो आपका जो इधर का जो ब्लैंक स्पेस आ रहा था वो फिल हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए ये ठीक लग रहा है मुझे, हम वापस कंटेंट पे चलते हैं। ओके गाइस, सो आपने प्रोफाइल सेक्शन बढ़िया तरीके से ऐड कर लिया है, राइट। इसके बाद बारी आती है नया कंटेंट ऐड करने की। इसके लिए आपको ऐड कंटेंट के बटन पर जाना है और यहाँ से एजुकेशन पिक करना है, राइट, क्योंकि आपने आपकी प्रोफेशनल समरी ऐड कर दी है। इसके बाद एजुकेशन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको एजुकेशन ऐड करना हो, अगर आप लाइक यहाँ पर गलती क्या होती है कि 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आप चारों डिग्री फिल कर देते हो, राइट। बट रिक्रूटर्स को आपकी रिसेंट जो डिग्री है उससे मतलब होता है, क्योंकि इट्स ऑब्वियस अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपने 10th और 12th भी पास किया ही होगा, राइट। अगर उन्हें लगता है कि 10th में या 12th में कितने नंबर थे तो वो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यूअर या स्क्रीनिंग आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आप आपकी मोस्ट रिसेंट एजुकेशन ऐड करिए, राइट। सो आपने क्या डिग्री ली है ये वो यहाँ पर ऐड करिए। सो इंटर डिग्री फील्ड ऑफ स्टडी
एक्सचेंज सेमेस्टर लाइक। सो मैं यहाँ पर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी फिल कर देता हूँ। जस्ट अ मिनट। ओके, आप आपके हिसाब से आपने जो डिग्री परस्यू करा है वो यहाँ पर डालिए। स्कूल तो आपने किस कॉलेज से पास किया है वो आप यहाँ पर डालिए। तो लेट मी गिव सम डमी नेम, एबीसी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। इसके बाद आपने कब स्टार्ट करा, तो मैं यहाँ पर 2021 से 2025 डाल देता हूँ। देन आपका जो कॉलेज था वो कहाँ पे था। सो आपने किस बेसिकली किस कॉलेज से, वो उसकी लोकेशन आपको यहाँ पे फिल करना है। तो मैं यहाँ पे भोपाल डाल देता हूँ, भोपाल इंडिया, आप ये लिख सकते हो, राइट। सो देखिए आपका यहाँ पे बढ़िया तरीके से वो आ गया। इसके बाद आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। सो डिस्क्रिप्शन में आप आपकी ग्रेड्स बता सकते हो कि आपने कितनी, मतलब क्या आपके मार्क्स थे, ओवरऑल आपके सेमेस्टर मार्क्स। देन आपने क्या वहाँ पर टेक्स्ट टेक्स्ट सीखा, आप छोटे से टेक्स्ट में उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। इसके लिए अगेन आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो ये वाला कंटेंट दिखाने के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे पहले लिखवाया था, बट यहाँ पे आपको डिग्री भी देना है, सो सॉरी ग्रेड्स भी देना है। सो जस्ट से इंक्लूड ग्रेड्स एज वेल। जैसे कि अगर मेरा 8.5 सीजीपीए था ओवरऑल, तो ये मैं उसको इंक्लूड करने के लिए बोल दूंगा, राइट। तो ये आपकी डिग्री के बारे में बेसिकली एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन हो गया। जैसे कि उसने लिखा बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, CGPA 8.5 with a strong foundation in programming, database, data analysis and problem solving skills। आप इसको कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए, राइट। आप यहाँ पे बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी के बाद आप चाहे तो यहाँ पे किस डिपार्टमेंट या किस फील्ड में आपने बीटेक किया, जैसे ITS CS या और कोई से फील्ड, तो आप हाइफन देके उसको ऐड भी कर सकते हो। इसके बाद आई थिंक यहाँ पे लिंकेबल उसने बना दिया है बीटेक डिग्री को। लेट मी edit it, बी टेक, ओके। नॉट लिंकेबल, दिस इज नॉट लिंकेबल, यस आई थिंक ये चले गया है। अब आप इस पर डन करिए, राइट। सो आपने यहाँ पर बढ़िया तरीके से आपका इंस्टीट्यूट का नेम, आपके ग्रेड्स, आपने कब से कब तक वो पर्टिकुलर एजुकेशन परस्यू किया है, और आपने किस लोकेशन से परस्यू किया है, सारी चीज़ें यहाँ पर रेड कर दी। बट यहाँ पर आप देख रहे हो कि सेक्शंस के बीच में थोड़ी स्पेस मुझे ज़्यादा लग रही है, लाइक प्रोफाइल और एजुकेशन के बीच में जो ये इतनी स्पेस आ रही है। तो लेट्स ट्राई कि हमें कुछ अगर सेटिंग्स में मिल जाए जिसको हम कम कर सके। फ़ॉन्ट साइज, लाइन हाइट, स्पेस बिटवीन एंट्रीज, हाँ यहाँ से आप कर सकते हो कम, राइट। ठीक है, ठीक है। तो आपने आपका एजुकेशन भी ऐड कर दिया है, राइट। ओके गाइस, सो आपने आपका एजुकेशन ऐड कर लिया है। इसके बाद आप दूसरा कंटेंट ऐड करिए। सो मैं यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस ऐड करूँगा। अब आप पूछ रहे होंगे कि मैं तो फ्रेशर हूँ, या फिर तो मैं क्या वर्क एक्सपीरियंस डालूँ। सो डोंट वरी, आप कहीं पर वर्चुअल इंटर्नशिप करने का ट्राई करिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आप गूगल करिए या फिर और कोई से यूट्यूबर की गाइड को फॉलो करिए। वहाँ पे वर्चुअल इंटर्नशिप आप डेटा एनालिसिस में किस तरीके से कर सकते हो, दैट पर्टिकुलर टॉपिक प्लीज सर्च अबाउट दैट। और एक वर्चुअल इंटर्नशिप 1 महीने की, 1.5 महीने की आप कर लीजिए, ताकि आप रिज्यूमे में ऐड कर पाओ कि आपने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, राइट। सो मैं यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऐड कर लूंगा, राइट। इसके बाद आपको यहाँ पे जॉब टाइटल, एम्प्लॉयर, स्टार्ट नेम, स्टार्ट डेट, एंड डेट और डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप जहाँ से भी आपने जैसे कि आप डेटा एनालिस्ट इंटर्न थे, तो आप वहाँ पे फिल करिए। देन आपका एम्प्लॉयर कौन था, जैसे कि ABC एनालिटिक्स, ये मेरी कंपनी का नाम था जहाँ से मैंने इंटर्नशिप की है। आपने कब से कब तक करी है, तो मैं यहाँ पे मैं
मई 2025 टू जुलाई 2025, 2 महीने की इंटर्नशिप यहाँ पे फिल कर देता हूँ। और अगर आपने रिमोट करी है तो आप यहाँ पे रिमोट डाल दीजिए, राइट। तो आप लाइक अगर आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एज एन इंटर्नशिप ऐड करोगे तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी बताएगा, राइट। अब डिस्क्रिप्शन में क्या करना है, आपने जो जेन्युइन काम वहां पर किया है वो डालिए, राइट। तो आपको चैट जीपीटी की अगेन हेल्प लेना है। नाउ आई वांट टू ऐड internship details in bullet points. I have worked on real-time projects in data analytics. तो आपने क्या क्या टेक्स्ट यूज करा है वो भी डालिए। आई हैव यूज्ड SQL, Power BI for dashboards and delivered insights to the clients. Give me 5 points, राइट। तो आप 5 पॉइंट्स बढ़िया तरीके से वो आपको फ्रेम कर कर दे देगा। सो वर्क ऑन रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट्स अप्लाइंग सीक्वल इन पावर बीआई, आप सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकते हो। और आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक या कोई पर्टिकुलर पॉइंट आपके रिज्यूमे, आपके इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के हिसाब से वाइबल नहीं है, सो एक चीज़ ये मुझे बोल रहा है कि डू यू वांट टू कीप द टोन फ्रेशर फ्रेंडली, शोइंग लर्निंग प्लस कंट्रीब्यूशन और प्रोफेशनल इम्पैक्ट, शोइंग मोर बिजनेस वैल्यू। तो अगर आपको इस फॉर्मेट में लिखवाना है तो कि जो कि ज़्यादा क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करेगा आपको कि हाँ आपने एक रियल टाइम प्रोजेक्ट पे, तो आप वो भी कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि कोई सा पॉइंट आपके रेज्यूम, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैच नहीं कर रहा, तो आप उसको एडिट कर सकते हो, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको फिल कर लूँगा। देखिए बढ़िया तरीके से उसने मुझे लिख कर दे दिया है और सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो आपका एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इंटर्नशिप का भी ऐड हो चुका है, राइट। आप इसको डन करिए, ठीक है। इसके बाद क्या चीज़ रह गई, स्किल्स, राइट। स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप ऐड कंटेंट करिए और स्किल्स, आपकी स्किल्स फिल कर लीजिए। इसके बाद मैं एक काम करूँगा कि जो कस्टमाइज वाला सेक्शन है उसमें मैं स्किल्स को आप आपके हिसाब से कर सकते हो, राइट। आप चाहे तो स्किल्स को ऊपर भी रख सकते हो ताकि जब स्कैनिंग के टाइम आपकी जो स्किल्स है वो जल्दी से हाईलाइट हो जाए, राइट। चाहे तो आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बाद या उसके ऊपर भी कर सकते हो। तो मैं अभी बीच में रख लेता हूँ, ठीक है। अब आपको स्किल सेट करने के लिए मैं बता देता हूँ कैसे ऐड करना है। तो अब यहाँ पे एक सैम्पल रिज्यूमे मेरे पास है, वो देख सकते हो, राइट। यहाँ पे देखिए, अगर मुझे सिक्वल आता है तो मैंने सिक्वल में कौन कौन से डेटाबेस एक्सप्लोर करे उसकी लिस्ट है। पाइथन आता है तो मेरे को पाइथन में नमपाई, पांडास, साइपाई, मैटप्लोटलिब ये सब आता है, राइट। पावर बीआई आता है तो मेरे पास क्या क्या पावर बीआई में स्किल्स है वो मैं ऐड कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप ऐड करेंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, राइट। तो मैं स्किल्स ऐड कर लूँगा। तो स्किल्स के लिए आपको कंटेंट पे जाना है और यहाँ पे न्यू एंट्री, ठीक है। इंटर स्किल्स, तो पहला मैं सिक्वल यहाँ पर फिल करूँगा। और स्किल लेवल अगर आपको रखना है कि मैं प्रोफिशिएंट हूँ तो वो रख सकते हो, राइट। बट आई डोंट वांट टू फिल इट, आई वुड हिट दैट क्रॉस आइकन। सो सीक्वल, राइट। अब सीक्वल में मुझे क्या क्या आता है, मैंने सीक्वल सर्वर पर काम किया है, मैंने माई सीक्वल पे भी काम किया है, और मैंने ओरेकल पे भी काम किया है, राइट। तो मैं सारी डिटेल वहाँ पे फिल कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ पे डन करूँगा। देन अगेन मैं दूसरी स्किल्स ऐड करूँगा, यहाँ पे पाइथन में ऐड कर लेता हूँ। सो विद द हेल्प ऑफ पाइथन, लाइक ओके, सो बेसिकली सब स्किल्स में आप आपके पाइथन में जैसे आपने नमपाई,
पैंडास, मैटप्लोट्लिब, और कोई सी लाइब्रेरी अगर आपने एक्सप्लोर करी हो जैसे सीबोन, राइट। तो आप ये सारी चीज़ें फिल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको डन करूँगा और सीक्वल में मैं इसको एडिट कर लूँगा और जो ये सारी मैंने ब्रैकेट करके लिखी है इसको मैं सब स्किल्स वाले सेक्शन में डाल दूंगा। अगर आपको मोर स्पेसिफिक लिखना हो तो आप यहाँ पे जॉइन सिटीज वगैरह भी लिख सकते हो। एक मिनट, आई थिंक ये यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ओके, राइट। सो आपने अभी 2 स्किल्स ऐड कर ली है। आप इसी तरीके से पावर बीआई भी ऐड कर लीजिए, अगर आपको टैब्लियो आता है तो वो भी ऐड कर लीजिए। सब स्किल्स में जैसे मुझे डेक्स लिखना आता है, मुझे रिपोर्ट ऑप्टिमाइजेशन पता है, तो जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है आप उसके हिसाब से यहाँ पे एंट्री लिख सकते हैं। मुझे एम क्वेरी एम लैंग्वेज आती है, मुझे आरएलएस पता है तो मैं यहाँ पे रो लेवल सिक्योरिटी डाल दूंगा। तो ऐसे आप जो जो पावर बीआई में आपने काम किया है वो सारी स्किल्स डाल सकते हो। डन करेंगे, राइट। इसके बाद क्या बचा है, एक्सेल, पाइस्पार्क, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। ओके, तो इसके बाद आप सॉरी एट एंट्री पे एमएस एक्सेल भी, तो आपने जैसे अगर आपको पावर पिवट पता है एक्सेल में, पावर क्वेरी पता है, इसके अलावा आप यहाँ पे पिवट पिवट टेबल्स एंड चार्ट्स, फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस, राइट। सो ये सारी स्किल्स एक डेटा एनालिस्ट के लिए काफ़ी होती है एक्सेल में, तो आप ये फिल कर सकते हो। उसके बाद आप अगर आप चाहते हो कि आप और दूसरी स्किल्स भी ऐड करो तो आप अदर करके वो सारी स्किल्स यहाँ पे फिल कर सकते हो, राइट। सबकी ग्रुपिंग करना आपके लिए अगर पॉसिबल नहीं है तो आप ऐड एंट्री करिए और यहाँ पे डालिए अदर्स। इसके बाद जैसे कि आपको अज्योर फंडामेंटल्स पता हो, इसके अलावा आपको अगर स्टेक होल्डर मैनेजमेंट पता हो, और जैसे आपने अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए कोई टूल यूज़ करा हो जैसे जीरा या फिर और कोई सा अजोर डेवऑप्स, आप वो भी डाल सकते हो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप डाल सकते हो, ये आपकी सॉफ्ट स्किल कवर कर लेगा। तो आपकी अदर स्किल्स प्लस सॉफ्ट स्किल आप एक ग्रुप बना के यहाँ पे डाल सकते हो, राइट। तो अभी के लिए मैं इसको डन कर रहा हूँ। तो देखिए आपके अभी कितने प्रोफाइल, एजुकेशन, स्किल्स, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, इतनी सारी चीज़ें कवर हो चुकी है। चलिए देख लेते हैं और क्या आप ऐड कर सकते हो। एजुकेशन आपका हो गया है, ठीक है। स्किल्स, अब मेन चीज़ रहती है आपके प्रोजेक्ट्स, तो आप टॉप 2 प्रोजेक्ट्स आपके ऐड कर लीजिए, राइट। तो आपको यहाँ पे कंटेंट पे जाना है, ऐड कंटेंट, इसके बाद आपको प्रोजेक्ट्स पे क्लिक कर लेना है। सो सबसे पहले प्रोजेक्ट्स का टाइटल, तो आप आपके जेन्युइन प्रोजेक्ट्स जो आपने यूज़ करे आपने बनाए हैं वो डालिए, राइट। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे से जैसे मैंने अगर ये वाला प्रोजेक्ट मेरा लिया है, ठीक है, कस्टमर सेल्स एनालिसिस, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ उस टाइटल को और यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल में मैं मेरा प्रोजेक्ट का टाइटल, सब टाइटल अगर कुछ है तो वो लिखेंगे। स्टार्ट आपने कब से कब तक किया, मान लीजिए आपने 3 महीने काम किया है, राइट। मान लीजिए आपने मई 2025 से अगस्त 2025 तक इस पे काम किया, तो वो डालिए। इसके बाद आपको प्रोजेक्ट्स के डिस्क्रिप्शन में क्या डालना है, सबसे पहले आपके पास क्या प्रॉब्लम थी, देन आपने क्या एक्शंस लिए और क्या आपके रिजल्ट निकले, और जो रिजल्ट है वो आपको एक क्वांटिफाइबल नंबर में, जैसे कि आपने 20% रेवेन्यू इंक्रीज करने में हेल्प करी या फिर 10% रिफ्रेश टाइम आपने रिड्यूस करा रिपोर्ट का, पावर बीआई की रिपोर्ट का, तो ऐसे अगर आप मैट्रिक्स डालेंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी, राइट। तो उसके लिए आपको चैट जीपीटी पे कमांड आप बिल्कुल दे सकते हो,
या फिर, और आपको ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पे नहीं डालना है, राइट। जैसे आप सब टाइटल, तो ये अगर आपका पर्सनल प्रोजेक्ट है तो आप पर्सनल प्रोजेक्ट डाल दीजिए, गाइडेड है तो गाइडेड डालिए, या फिर अपने इंटर्नशिप के दौरान करे आए तो आप डालिए वहाँ पे कि इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स, राइट। सो मैं यहाँ पे चैट जीपीटी की हेल्प लूंगा, मैं यहाँ पे मेरा पूरा प्रोजेक्ट उनको डिस्क्राइब करूंगा और मैं बोलूंगा कि मुझे 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स निकाल कर दे। सो आई हैव वर्कड ऑन कस्टमर सेल्स एनालिसिस project where I have developed complex dashboards with Power BI and SQL main tool. I have used Excel for data validation. Give me 4 bullet points in form of problem plus action taken plus result in number form. ओके गाइस, तो देखिए मैंने उसको बोला मैक एटीएस फ्रेंडली, तो उन्होंने चैट जीपीटी ने बढ़िया से 4 बुलेट पॉइंट्स लिख कर दिए, जैसे कि डिजाइन एंड डेवलप्ड पावर बाई डैशबोर्ड्स यूजिंग सीक्वल, इंप्रूविंग केपीआई रिपोर्ट एफिशिएंसी बाय 40%। सो दिस नंबर्स आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपको एक नंबर फॉर्म में आपके रिजल्ट्स क्या आए प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद उसको बताना चाहिए, राइट। सो प्लीज इंक्लूड नंबर फॉर्म, लाइक what result you have drawn in form of numbers। तो मैं ये 4 पॉइंट्स को कॉपी कर कर मेरे रेज्यूमे में ऐड कर दूंगा। ओके, मैं यहाँ पर इसको, जैसे कि देखिए जो हमारे मेन पॉइंट्स थे उन्होंने लाइक उसने उसको बुलेट बोल्ड फॉर्म में, जैसे पावर बाई डैशबोर्ड से इक्वल, ये मेरे कीवर्ड्स है, 95%, 15%, इसको बोल्ड में हाईलाइट भी किया है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो अ गुड स्ट्रैटेजी, आप डन करेंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट्स आपने एक प्रोजेक्ट ऐड करा है, आप ऐसे ही दो प्रोजेक्ट्स मैक्स ऐड करिए, ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आप प्लीज़ ऐड मत करिए, आपका रिज्यूमे भी ज़्यादा स्पेस लेगा और रिक्रूटर्स को इतने प्रोजेक्ट से कोई मतलब भी नहीं होता है। 1-2 प्रोजेक्ट्स जो आपके टॉप प्रोजेक्ट्स है उसको इंक्लूड करिए, ठीक है। इसके बाद लास्ट आप ऐड कंटेंट करके आपके सर्टिफिकेशंस, आपने जो जो सर्टिफिकेशंस किए हैं वो डाल दीजिए, राइट। सो मैं सर्टिफिकेट, अभी ये देखिए 2 पेज में मेरा चले गया, अभी इसको 1 पेज में कैसे ला सकते हैं हम उसकी सेटिंग्स भी देखेंगे। तो सर्टिफिकेट का नाम, जैसे आपने PL300 माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड पावर बीआई डेटा एनालिस्ट का सर्टिफिकेशन किया है, राइट। तो आप उसकी लिंक भी ऐड कर दीजिए आपके क्रेडेंशियल की, अभी मैं कुछ भी फिल कर दे रहा हूँ, आपकी जो एक्चुअल क्रेडेंशियल की लिंक है वो आप फिल कर दीजिएगा। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो आप वापस चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो। सो I have done this certification. Please give 20-word powerful description to add in the resume. तो आप पर्सनलाइज करा रहे हो। सो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड पावर स्किल इन बिल्डिंग इंटरेक्टिव डैशबोर्ड डेक्स एंड ऑल, राइट। तो आपका जो सर्टिफिकेशन का डिस्क्रिप्शन है वो भी आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो, ठीक है। डन। आप चाहे तो एक और सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हो, जैसे अगर आपने गूगल डेटा एनालिटिक्स प्रोफेशनल सर्टिफिकेट किया है
तो उसकी यहाँ पे आप लिंक ऐड कर दीजिए, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगेन आप ChatGPT से लिखवा सकते हो। नाउ फॉर दिस सर्टिफिकेशन, राइट। तो ये आपको वापस से जनरेट कर कर दे देगा, राइट। तो आप इस डिस्क्रिप्शन को आपके रेज्यूमे में ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो आई थिंक इतनी डिटेल्स अगर आप फ्रेशर हो तो काफ़ी होती है। इसके बाद आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको सेक्शंस को रीअरेंज करना हो, जैसे आप चाह रहे हो एजुकेशन अब लास्ट में दिखाऊं या फिर स्किल्स को लास्ट में या सर्टिफिकेशन पहले, तो आई थिंक यस, तो आप यहाँ से उसको रीअरेंज कर सकते हो। देन कलर्स आप देख सकते हो। इसके अलावा आप फ़ॉन्ट साइज कम कर सकते हो, जैसे आपका रिज्यूमे देखिए 2 पेज में जा रहा है, तो आप उसको 1 पेज में लिया, तो मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज को कम कर दिया, तो देखिए आपका जो रिज्यूमे है वो 1 पेज में आ गया, ये देखिए, राइट। इसके बाद आप लाइन हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हो, मार्जिन्स आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हो, फ़ॉन्ट स्टाइल, सेक्शन हेडिंग्स बदल सकते हो, राइट। इसके अलावा आप let me check, okay, I think this is not, इसको यहाँ पर ही सेट कर देते हैं। उसके बाद बुलेट हाइफन, आपको बहुत सारी यहाँ पे कस्टमाइज करने की सेटिंग सीख जाएंगी। आप आपका डेट फॉर्मेट, जैसे यहाँ पे मेरा DDMMYY सेट है, राइट। आपको अगर कोई सा और डेट फॉर्मेट सेट करना हो तो वो कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको और दूसरे जो कस्टमाइज करने के ऑप्शन है आप उसको एक्सप्लोर करिए, और अगर आपको लगता है तो आप उसको एडिट वगैरह कर सकते हो या फिर आपके रिज्यूमे को और ज़्यादा कस्टमाइज कर सकते हो, राइट। सो आप यहाँ पे जो आपका रिज्यूमे का नेम है उसको किस फॉर्मेट में देना मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपका नाम आएगा, देन आप पाइप सिंबल लगाइए और आपकी प्रोफाइल, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो इसके बाद आप, जैसे कि आपको 2 साल का ज़्यादा है तो 2+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऐसा करके, तो ऐसा नेम कन्वेंशन आपको आपकी PDF फाइल के लिए यूज़ करना है, और यहाँ से आप आपके रिज्यूमे को डाउनलोड कर सकते हो। सो इट इज़ प्रिपेयरिंग, और देखिए मेरा रिज्यूमे डाउनलोड हो गया। इसको आप अगेन रीनेम कर लीजिएगा, उन्होंने अपनी मार्केटिंग के लिए वेबसाइट का नेम और कुछ नंबर्स ऐड कर दिए, तो आप उसको रीनेम कर लीजिएगा। तो यस गाइस, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। काफ़ी मेहनत लगती है ऐसी एंड टू एंड ट्यूटोरियल्स लेके आने के लिए, सो प्लीज़ शो सम सपोर्ट एंड लव। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और किन टॉपिक्स के बारे में आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताइए। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जॉब सर्चिंग। थैंक यू।